आइए देखिए, जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं उसको पहचानिए। ये रिजल्ट है, इसको दिमाग में रखिएगा, हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं। पहला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखिए यहां पर क्या है, ये दो चीज दिखाई पड़ रहा है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यूज करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की क्या जरूरियात है उसी के हिसाब से आपको सारी चीजें यूज करनी है। ये तो आपको एक चीज और दिखाई पड़ रहा है जो आप पीछे पढ़ के आए छोटे क्लासेस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको हम पढ़ने नहीं जा रहे, लेकिन जहन में रखिएगा वो भी है। हम यहां पर इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म यूज करने जा रहे हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या हुआ था, ए प्लस बी इंटू, मकसद क्या था हमारा, स्क्वायर को हटाना। यहां पर भी स्क्वायर को हटाने जा रहे हैं यहां पर भी हम स्क्वायर को हटाने जा रहे हैं। तो यहीं से आपको एक और रिजल्ट मिलने जा रहा। कभी भी साइन या कॉस स्क्वायर के साथ हो तो क्या करिएगा, स्क्वायर हटा लीजिएगा। और कैसे, ये रिजल्ट आपको पता है, ये cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यहीं से हटा लीजिएगा। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या गई, हम निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं। क्या गई, 1 माइनस cos 2a बाई 2। इसी तरीके से cos वाले को भी दिमाग में रखिएगा, बिल्कुल सेम वे में। देखिए यहां स्क्वायर हट गया। अब आ जाइए लेफ्ट, इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो हमारा मोटो है स्क्वायर को हटाना। जो रिजल्ट आएगा अभी वहां पे लिख देंगे। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस cos 2a बाई 2, और ये माइनस के साथ इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस, बोलिए, cos 2b बाई 2। 1 बाई 2 पूरे में कॉमन हुआ, नीचे ले लिया, कॉमन ले लिया, और 1 1 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ये क्या बचा रहा, माइनस। रिजल्ट क्या मिला, cos 2b माइनस cos 2a। ठीक, ये प्लस हो गया, इसको पहले लिख दिया, ये माइनस हो गया। अब इसमें cos c माइनस cos d का रिजल्ट लगा दीजिए। तो जब cos c माइनस cos d का रिजल्ट लगाएंगे तो 2 साइन c प्लस d बाई 2। तो c प्लस d मतलब c ये d ये दोनों का प्लस करना है। अब हम अल्फाबेट ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। पहले किसको लिख रहे हैं, फिर तो 2a प्लस 2b बाई 2, 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा क्या, वेरी गुड, इंटू साइन d माइनस c बाई 2, मीन्स क्या, 2a माइनस 2b बाई 2 क्या मिला, साइन a माइनस b। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया। 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। और ये किसके बराबर आ गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट है। और जो आप अगर इसी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा, सॉल्व करेंगे। लेकिन हमने क्या किया है कि यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट जब हमने लगाया है डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, तो हो क्या रहा, कॉन्सेप्ट वही आ रहा है अलजेब्रा वाला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हुआ जिसका स्क्वायर है उसी दोनों का एडिशन, और जो पॉजिटिव साइन के साथ है उसी में से दूसरे वाले का क्या, माइनस। यहां पर क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, रिजल्ट वही आ रहा है। और वो कहां आ रहा है, एंगल के साथ। साइन है तो क्या आ रहा है, साइन ही आ रहा है, वहां पर भी इंटू होता था, यहां पर भी क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है। यहां पर जो आ रहा है रिजल्ट, वो क्या हो रहा है, साइन ए प्लस बी मींस एंगल का एडिशन हो रहा है, और वही एंगल का माइनस हो रहा है। बोलिए, इसमें कोई डाउट। अब आइए इसी पर हम दूसरा रिजल्ट लेने जा रहे हैं, रिजल्ट नंबर 2। रिजल्ट नंबर 2, और क्या लेने जा रहे हैं, cos स्क्वायर ए माइनस क्या, cos स्क्वायर बी। ये भी इंटरेस्टिंग है। अभी से रिजल्ट बाद में लिखते हैं। तो अब क्या करने जा रहे हैं, जिस हिसाब से यहां पर cos 2 को वो लिखा था, तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोलिए,
cos 2a क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तो cos स्क्वायर वाला प्लस हो गया, 1 क्या हो गया माइनस हो गया, तो यहां से डायरेक्ट वैल्यू लिख दे, cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या बोलिए 1 प्लस cos 2a बाई क्या 2। समझ में आ गया। अब आइए इसी को हम लेने जा रहे हैं, cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी इज इक्वल टू लिखने जा रहे हैं, इसको क्या लिख रहे हैं बोलिए 1 प्लस cos 2a बाई 2 माइनस 1 प्लस cos 2 बाई 2, ये ले लिया, 1 बाई 2 पूरे में कॉमन हो गया, 1 1 क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब कौन पॉजिटिव है cos 2a, कौन निगेटिव है cos 2b, तो बचा क्या बोलिए 1 बाई 2 बचा, क्या लिखना है जल्दी बोलिए cos 2a माइनस cos 2b। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ गई, ये 2 है और b, इंटरेस्टिंग क्या आ गई इसको पहचानिए, यहां पर cos 2b माइनस cos 2a आया था और इसमें क्या आ रहा है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म तो सेम आने जा रहा है, सिर्फ चेंज कहां पर आने जा रहा है एंगल में। तो अब जब इसको और क्या मिला पहले लिख दे 1 बाई 2, 2 बोलो साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी ए प्लस बी इंटू साइन, जल्दी बोलो तो क्या लिखा है बी, अब देखिए बी माइनस ए, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया और बचा क्या साइन ए प्लस बी इंटू साइन बी माइनस ए। हम इसको भी रिजल्ट के फॉर्म में यूज करेंगे, जरूर ध्यान रखिएगा। और ये किसके बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी। तो रिजल्ट क्या मिला कि अगर साइन ही ले रहे हैं तब भी साइन आ रहा है ये, अगर cos b स्क्वायर के साथ ले रहे हैं तब भी क्या आ रहा है साइन, और जब साइन ही ले रहे हैं तो आ क्या रहा साइन a प्लस बी इंटू साइन जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में प्लस माइनस आ रहा है, यानी बी वाला एंगल साइन के साथ निगेटिव था तो निगेटिव आ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है जब cos ले रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है, तो क्या हो रहा है साइन ही आ रहा है a प्लस बी और ये क्या हो जा रहा है b माइनस, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक हमको इंटरेस्टिंग चीज मिल गई, तो रिजल्ट नंबर 3 भी हम यहीं पे करने जा रहे हैं और देखिए क्या करने जा रहे हैं। ये इसकी वजह से करना पड़ रहा है कि दोनों साइन लिया डिफरेंस के साथ तब भी साइन आया, दोनों cos लिया तब भी क्या आया साइन। इसका मतलब अब क्या हमारे पास ऑप्शन है, एक cos ले ले दूसरा क्या ले ले साइन ले ले, ये भी रिजल्ट बन रहा फिर, ये भी रिजल्ट बन रहा है। क्यों, क्योंकि जब साइन, ये देखिए जब यहां पर ये आपने साइन लिया है, देखिए जब एक cos लेंगे दूसरा क्या लेंगे साइन और माइनस ही लेंगे, तो ये टर्म क्या हुआ था माइनस माइनस प्लस, देखिए आपने लगाया अभी ये, तो यहां पर ये आपका क्या रहेगा cos में, ये प्लस ही रहेगा और ये भी क्या हो जाएगा प्लस, तो वो किस में आने जा रहा है cos में। तो यानी अब हम क्या लेने जा रहे हैं यहां पर ये देखिए cos स्क्वायर ए माइनस, इसका रिजल्ट पहले लिख दे, क्या लिख दे बोलिए भाई, क्या प्रूफ किया है साइन ए प्लस बी इंटू साइन बोलो बी माइनस ए। अब आइए दोनों cos लेने जा रहे हैं, cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी। अब आइए देखिए, और ये cos ए यहां पे वैल्यू लिख के हमने दिखाई दिया है, तो यहां से क्या आ गया cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या आ गया जल्दी बोलिए 1 प्लस cos 2a बाई 2। ये दोनों cos तो ले चुके हैं ना, इसको साइन लेने जा रहे थे, डस्टर कहां, इसको साइन ले ले, ये मार्कर दिए हैं, पता नहीं क्या ये लोग करते हैं, माइनस साइन स्क्वायर बी ये लेने जा रहे हैं, ये लेने जा रहे हैं। क्यों चेंज किया समझ में आया, दोनों साइन लेने पर दोनों cos लेने पर जो नेचर ट्रिग्नोमेट्रिक का आ रहा है वो सेम आ रहा है, और कौन आ रहा है साइन। अब क्या करने जा रही है, मेरी मजबूरी है, अल्फाबेट ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है साइन cos में सी, बाद में कौन आ रहा है, इसलिए उसके एंगल वाले एंगल को पॉजिटिव लिया और साइन वाले क्या लिया निगेटिव, ये वजह है। अब आइए देखिए, तो यहां पर 1 प्लस cos 2a बाई 2 हो गई भाई, और ये माइनस टाइम ये क्या हो गया बोलिए 1 माइनस cos 2b बाई 2। तो यहां से 1 बाई 2 क्या हो गया कॉमन हो गया, फिर 1 1 क्या हुआ कैंसिल हो गया,
तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, क्या आ गया, cos 2a प्लस cos 2b। रिजल्ट क्या मिला, अगर दोनों cos का एडिशन है तो दोनों क्या आएगा, cos आएगा। और क्या आ जाएगा बोलिए, 1/2 इंटू 2, बोलिए cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। अब यहां पे फंक्शन चेंज हो गया, यानी एक cos लिया दूसरा क्या लिया, साइन, तो क्या आ रहा है, दोनों cos आ रहा है। तो अब यहां से रिजल्ट क्या आ गया, ये 2 कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर a माइनस क्या, बोलिए भाई, साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू क्या, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो आज हमने cos और साइन का स्क्वायर पढ़ लिया और स्क्वायर के साथ क्या ले लिया है, डिफरेंस ले लिया। ये बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया। इसका यूज अभी हम क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। जल्दी आइए देखिए, पहचानिए जो रिजल्ट अभी हमने पढ़ा है उसका यूज हम क्वेश्चन में कैसे करने चल रहे हैं, उसको पहचानिए। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उसके बाद फिर अगली बात कर रहे हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी शो दैट, ये लिख दिया, एसटी फॉर शो दैट, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन ए इंटू कॉज ए माइनस साइन बी इंटू कॉस बी इज इक्वल टू, अभी प्रूफ हम कंफर्म कर लेंगे करने के बाद, फिलहाल तो हम tan a प्लस बी लिख दे रहे हैं। ये तो कंफर्म है, नंबर बचेगा नहीं बचेगा अभी हम आगे कंफर्म कर लेंगे। आइए जरा देखिए, अब कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी आया, रिजल्ट लगा दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड लिखने जा रहे हैं और देखिए इसका रिजल्ट हम लगा दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बोलिए, साइन a प्लस बी इंटू, बोलिए साइन a माइनस बी, और पहचानिए ए, ये नीचे देखिए जिस एंगल का साइन उसी का क्या, ये तो रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है। तो इसके लिए रिजल्ट बनाने के लिए पहले क्या करें, वेरी गुड, 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड। तो 2 से हमने ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से कहां डिवाइड कर दिया, सॉरी नीचे भी मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे भी 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया बोलिए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस टाइम 2 साइन बी इंटू कॉस बी। ये देखिए ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, तो अब अकेला एंगल तो सब एक साथ आ गया ना, अलग अलग रहेगा प्रूफ आएगा नहीं। ए और बी दिखाई पड़ रहा, तो उसको देखते हुए हमने काम किया। तो यहां से क्या हो गया, 2 बोलिए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन 2a माइनस साइन 2b। चलिए ये लिख दिया हमने, साइन 2a माइनस साइन 2b, साइन सी माइनस साइन डी बन गया ना, और उसमें क्या होगा, एंगल हाफ होगा। तो क्या लिखने जा रहे हैं, सही है प्रूफ, क्या आ गया ये, 2 साइन ए प्लस बी इंटू, बोलिए साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो क्या हो गया, जल्दी बोलिए, ए प्लस बी और इंटू क्या, साइन, जल्दी बोलिए, तेज बोलिए। चलिए इसी को हमने ये लिख दिया और ये कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया, tan a प्लस बी। अब आइए देखिएगा भी, फिर उसी रिजल्ट का हम यूज करने जा रहे हैं और फिर उसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे भी आप पहचानिएगा, सो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। देखिए आइए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इन तीनों का एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे आइए देखिए। एक क्वेश्चन और हम लेने जा रहे हैं जहां पर आपको ये नजर नहीं आ रहा ये एप्लीकेशन हो रहा है, लेकिन 100% क्या हो रहा है, एप्लीकेशन हो रहा है। जैसे ये क्वेश्चन यहां पे लिख रहे हैं, प्रूफ दैट cos थीटा
इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री और प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 कॉस 3 थीटा। और देख लीजिए अगला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, प्रूफ दैट, यही साइन के साथ क्या, साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4। वही सिस्टम आएगा, ऊपर कॉस था तो क्या आया, कॉस आया, और नीचे साइन था है तो क्या आएगा, क्या लिख दे, 1/4 साइन 3 थीटा। ये जरूर क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको एज अ रिजल्ट याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा, अभी इसका जवाब आपको मिल जाएगा। क्यों याद रखिएगा, अभी आपको तुरंत मिलने जा रहा है। आइए उसके बाद इसको इससे डिवाइड कर दें तो पार्ट आ जाएगा, साइन वाले को कॉस से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, तो एक हम लिख दे रहे हैं, किसको लिख दे रहे हैं बोलिए, tan को, क्या tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा, और जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा बताइए, tan 3 थीटा। एक प्रूफ हम बता दे रहे हैं, दूसरा घर पे करिएगा। इसका करना होगा साइन अपॉन कॉस करिएगा, ऊपर नीचे उसी हिसाब से प्रूफ कर लीजिएगा, नहीं तो फिर ये लंबा होगा। tan का तो रिजल्ट पढ़ाया नहीं है कि पढ़ाया है, tan का रिजल्ट ये सब होता नहीं है। अब आइए, और नहीं तो पहले इन दोनों को सॉल्व करिएगा, tan a प्लस बी लगा करके, वो बाद में tan 3 थीटा का फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी प्रूफ है, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए, तो हम इसमें से इसका सोल्यूशन लेने जा रहे हैं। किसका ले लें, इन दोनों में से किसका ले लें, साइन का ले लें, कॉस का ले लें, किसका ले लें, आइए ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिखिए और देखिए क्या करने जा रहे हैं, कॉस थीटा इंटू, बोलिए, कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा। ये कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी नजर आ रहा है। जब ये दोनों एक साथ होगा तभी लगाइएगा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या स्क्वायर हो। अब आइए, तो बचा क्या बताइए, कॉस थीटा बचा ना, हमको कॉस 3 थीटा लाना, अभी आ जाएगा। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर, देखिए उसमें माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या, 60 डिग्री, बी का मतलब क्या, थीटा। तो क्या लिखें बोलिए, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस, बोलो, साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया। अब आइए, बचा क्या, कॉस थीटा, इसकी वैल्यू बोल दीजिए 1/, एलसीएम ले लीजिए, डायरेक्ट कर दें, 1/4 एलसीएम भी ले लें, क्या हो गया बोले, फिर एलसीएम ले लें डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा 1 - 4, क्या बोलो, साइन स्क्वायर थीटा, और बाई 4, उस 4 को हमने बाहर कर दिया, जो हमारे प्रूफ की अलामत है वो मैंने बाहर कर दिया। अब आ जाइए, cos 3 थीटा आ रहा ना, और cos 3 थीटा किसके बराबर है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, वो भी एप्लीकेशन आ गया, उल्टा एप्लीकेशन आ गया, सब आ गया इसी क्वेश्चन में, हर चीज आ गई। अब हमको बहुत कुछ कराने की जरूरत नहीं, बस 2-4-6 क्वेश्चन और लेंगे, लेकिन 2-4-6 के अलावा फिर हम कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे यूज होते हैं वो हम कराएंगे। अब आइए, बड़ा इंटरेस्टिंग आइए, इसको देखिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि पूरा सिस्टम cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला है वो cos में ही तो है, तो यहां पर हमको डिस्टर्ब कौन कर रहा है, तो इसको क्या लिख दो, जल्दी बोलिए भाई, इस cos 3 थीटा का रिजल्ट ध्यान में लाइए, तो उसका रिजल्ट पूरा किसके साथ है, तेज बोलिए, अरे cos 3 थीटा का पहले फॉर्मूला बोलिए, देखिए कैसे क्वेश्चन को हिट किया था, हम आपको बता रहे हैं। cos 3 थीटा का फॉर्मूला बोलिए, 4 cos क्यूब थीटा माइनस, दिखाई क्या पड़ रहा है, पूरा सिस्टम किसके साथ दिखाई पड़ रहा है, cos के साथ दिखाई पड़ रहा है, बाहर cos है, ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको किसमें चेंज कर दें, क्या लिख दें,
हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। a प्लस बी का रिजल्ट लगाया, उसके बाद किया, क्वेश्चन खत्म हो गया। और ये देखिए कैसे खत्म हो रहा है, 1/4 cos थीटा क्या आ गया, 1 माइनस 4 इंटू क्या बोलो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट कर दिया, ये -4 हुआ, ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, तो क्या बचा, +4 cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा का इंटू कर दे अंदर, क्योंकि ये तो बाहर आ नहीं रहा, प्रूफ में क्या रहा है, तो अंदर ही तो जाएगा। तो क्या लिखने जा रहे हैं, 1/4, समझ रहे ना, ये देखिए माइनस माइनस क्या, +4 cos स्क्वायर थीटा, और इससे इंटू हुआ। जल्दी बोलिए क्या मिला, ये बोलिए 4 cos क्यूब थीटा। बचा क्या, उसको लिख दीजिए। देखिए ये -4 हुआ, +1 कितना बचा, इससे इंटू भी तो होगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए, -3। ये देखिए, तो ये जो बचा कुछ और नहीं बचा, क्या बचा, ये आपका 2 लाइन में प्रूफ आ गया है। ये तो इतना समझाने में टाइम लगा, आप चाहें इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, बाकी सब कर लेंगे। बोलिए, अब सुन लीजिए, इसी का एक तरीका और है प्रूफ का, वो आप घर पे करिएगा। इसमें एंगल एक प्लस है, एक क्या है, और एंगल सेम है। इन दोनों में क्या करिएगा, 2 cos का इंटू है ना, 2 cos का इंटू है, तो छोटा सा टर्म आ जाएगा, 2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्यों भाई, और इसको क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसलिए प्रेफरेंस दे रहे हैं कि सारा प्रूफ किसके साथ आ रहा है, cos के साथ, इसमें सारा टर्म cos, इसलिए क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं। कर लेंगे फिर आगे सॉल्व करिएगा और इस मंजिल तक पहुंच जाइएगा, और आएगा टर्म बताएगा कि आगे क्या करना है। दूसरा तरीका देख लीजिए, इसमें हम cos a माइनस बी cos a प्लस बी भी लगा सकते हैं, उससे भी जा सकते हैं, लेकिन उससे नहीं जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b cos a cos b प्लस वो भी उससे भी आएगा, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं, वो लंबा होगा। क्यों नहीं जा रहे हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम किसके साथ आ रहा है, cos के साथ। इसमें क्या आने जा रहा है, cos और sin दोनों। हाँ, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ना होता तो मजबूरी थी तो मजा आता। जब कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, मजबूरी रहेगी, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शंस है तो हम उधर नहीं जाएंगे। वो मैंने आपको बता दिया कि आप किधर किधर जा सकते हैं। तो इसको आप 3 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो एक मैंने दिखा दिया। ये भी कर लेंगे अब, बोलो भाई, यहाँ पे sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 3/4 एलसीएम लिया, इसमें कुछ करने नहीं, खाली इंटू किया, कुछ कन्वर्जन नहीं करना, प्रूफ आ गया। हमें लगता है इसलिए आप लोग होशियार तक का दौला करेंगे भाई। cos वाले में क्या sin भी द्वारा था, उसको कन्वर्ट करना पड़ा। tan वाले के लिए क्या करिएगा, इसको घर पे करिएगा, tan a प्लस बी tan a माइनस बी, इसको घर पे करिएगा। कोई दिक्कत आएगी हमको बताइएगा। और एक ऑप्शन है sin अपॉन cos करिए, वो करके आ रहे हैं, ऊपर नीचे करके डिवाइड कर दिए, क्या जरूरत है। अब इसका एप्लीकेशन देखिए, बड़ा जबरदस्त है। इसको हमने रिजल्ट कहा ना, इसको एज अ रिजल्ट याद रखिएगा, और देखिए कैसे कराने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताने जा रहे हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रिजल्ट बचे हुए हैं, उनको हमें कराना है। उसके बाद जो हम क्वेश्चंस अब लेने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस को अब हमें आगे कंटिन्यू करने हैं, ऐसे चीजों को सॉल्व करनी, कैसे आप एडवांस लेवल तक जाएंगे। आइए क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, और इसका जवाब अगर बता दीजिए तो मजा आ जाए। इसका आंसर, पेन कॉपी नहीं उठनी चाहिए, पेन कॉपी नहीं, ये नहीं, कॉपी पेन बंद कर दीजिए। वैल्यू बताइए, इतना हिंट हो गया कि पेन कॉपी नहीं उठनी चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आइए, cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, ये मैंने लिख दिया। और आप बिना पेन कॉपी उठाए हुए इसका आंसर देखिए। ऐसा ना हो आप कुछ लोग क्वेश्चन लगाए हो, कह दें उसका आंसर हमें याद है, वही बता दें। वो बताएंगे तो हम पूछेंगे जरूर कैसे हुआ। इसका आंसर कितने लोग बता सकते हैं, हाथ उठाएं। अरे इसका आंसर हाँ, और लोग उठाएं जो भी उठाना चाहें, इत्मीनान से। हम आपको 1-2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, चलिए 1-2 मिनट दे रहे हैं, क्वेश्चन स्ट्राइक करें। हाथ उठाइए जो लोग बता सकते हैं। कैलकुलेशन कर लीजिए अपने मन में, पहले अपने मन में कैलकुलेशन कर लीजिए, और उसके बाद बता दीजिए आंसर। पेन कॉपी नहीं उठनी चाहिए, किसी की कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए उस पर। हम कह रहे हैं पेन कॉपी नहीं उठनी चाहिए मिस्टर उत्कर्ष, और तुम शायद
कुछ कैलकुलेशन भी कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, चलो तब ठीक है। चलिए सोचिए, 10-15 सेकंड का और टाइम दे दे रहे हैं। पीयूष जी बढ़िया सोच के बता दीजिए, मजा आ जाए। जान लीजिए फिर आप बहुत आगे निकल जाएंगे अपने हाई स्कूल के रिजल्ट को बिल्कुल पीछे छोड़ते हुए। ऐसा कुछ नहीं है। जहन में आ गया? कितने लोग का आया बाहर का है? चलिए 1 2 और 3, वेरी गुड। और हम चाह रहे हैं 2-3 लोग और आगे आ जाएं। हम ये चाह रहे हैं जिससे आपकी सोच बदल जाए। हाँ चलिए 3 लोग हुए। और विधि नहीं दिमाग काम कर रहा, चलिए आइए डाइवर्ट होइए। और कौन इसमें से आ रहा है? क्या हुआ? नहीं चल रहा? चलो निधि बोलो जल्दी से, डायरेक्ट आंसर बोलो पहले। 1/60। अच्छा थोड़ा हम जब इंसान सही बोलता है तो थोड़ा हम ऊंचा सुनना शुरू कर देते हैं। 1/60। हाँ 60 कि 60? 1660। चलिए ठीक। और रुकिए, कैसे आया? हाँ ठीक। वेरी गुड। इन 3 बढ़ जाओ, क्योंकि जानबूझ के मैंने 4 टर्म लिखे हैं। बढ़िए, वेरी गुड। ये जब इन तीनों को, चूंकि हमने 3 ही का रिजल्ट बताया, लिखा 4 है, तो चारों मैंने लगाइएगा। यहां क्या बचा? cos 60 कितना हो गया? 1/2, ये लिख दिया। cos 20 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री। रिजल्ट पे आइए, क्या लिखाया है? cos थीटा इंटू 60 माइनस थीटा डिग्री इंटू 60 प्लस थीटा डिग्री। एक एंगल लिया गया है और उसी को 60 में से क्या किया जा रहा है? माइनस। और उसी को 60 में क्या किया जा रहा है? इसका मतलब 101% कि वो 60 से तो स्मॉलर होगा ना। बोलिए, तो 60 से स्मॉलर होने का मतलब क्या? कि अब आपका 40 नहीं लेना है, नहीं वो 100 पहुंच जाएगा, वो नहीं मिलेगा। वो तीनों फिर आने चाहिए। यहां पर हमने न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली, हम 20 डिग्री ले लिया, उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। थीटा काम कर रहा है। 60 माइनस थीटा ये मिला, 60 प्लस थीटा ये मिला, इसी 40 को नहीं ले रहे हैं। अगर 60 माइनस 40 कर देंगे तो 20 मिल रहा है, लेकिन 100 नहीं मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? नहीं। तो किसके लिए रिजल्ट लगाने जा रहे हैं? बोलिए, 20 के लिए। तो अब क्या आ गया? 1/2 इसकी वैल्यू हो गई। फिर क्या हो गई? 1/4 इंटू कॉस 3 थीटा। और 3 थीटा का काम, 3 का काम तो 3 हो गया, और थीटा काम कौन कर रहा है? 20 डिग्री। कॉस लिख ही दिया है। ये देखिए 60 माइनस 20 40 हो गया, और 60 प्लस 20 क्या हो गया? 80 हो गया। तो जिन 3 में लगाने जाएंगे वो उस रिजल्ट को फॉलो करे। तो क्या लिख दीजिए? बोलिए, cos 60 डिग्री क्या हो गया? बोलिए 1/60। कोई जरूरत नहीं किसी चीज को करने, डायरेक्ट आप इसी से करिएगा। कोई डाउट हो बताइए। अब उस पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, किस पे? इसी को साइन से लिख दीजिए, क्वेश्चन बन गया। ये देखिए, इसी को आप किससे लिख दीजिए। अब इसको नहीं पूछेंगे। साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन, बोलिए 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। ये भी बन रहा क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। वही चीज है, वही रिजल्ट तो है। नहीं आएगा ये? क्या आएगा? फिर बोलिए 3/, क्या आएगा? हाँ ठीक, क्योंकि ये भी 60 हो रहा ना, वो भी 60 हो रहा भाई। 3 थीटा होगा ना, वो भी तो 3 साइन 60 दो बार आ जाएगा। √3 3 होगी, नीचे 2 सबके आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन किसके साथ ले लीजिए? tan के साथ लिख दे रहे हैं। ये tan 20 डिग्री इंटू tan, बोलो 40 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। यहां ये यूज कर लिया है, वहां ये नहीं था रिजल्ट में, वहां रिजल्ट में ये नहीं था। इंटू tan, बोलो
80 डिग्री। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी बता दीजिए इसकी वैल्यू। इसकी कितनी आएगी, 3। अरे कितनी आएगी, 3/2। 3/, अब ये क्या किया है, लोग रेशनलाइज करते हैं तो उल्टा सीधा काम कर दियो। रूट को नीचे रखा नहीं जाता तो आंसर जो है नीचे ले आए। अच्छी अच्छी खासी वैल्यू वही मिल रही है, क्या आएगा, एक बोलिए 3। अरे भाई इन तीनों की वैल्यू बताइए क्या आएगी, पहले इन तीनों की। अरे इन तीनों की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बोलो। √3 और इसकी वैल्यू, अरे इसकी वैल्यू, आप लोग बोल ही नहीं पा रहे भाई। इसकी वैल्यू कितनी होगी, पहले इसकी बताइए, इन तीनों की मिल करके बताइए, जो रिजल्ट जिसपे बन रहा ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ, रूट और बचा क्या है, उसकी भी वैल्यू क्या हुई, तो क्या हो गया 3/√3 कैसे हुआ, कैसे हुआ भाई। अब इसी क्वेश्चन को किसके साथ लिख दें, जो सही बोलता है उसको हम नहीं सुनते हैं। श्री कुछ लोग बोल रहे हैं, तो हम पहले बता रहे हैं कि जो सही बोलता है वो रिफ्लेक्ट होकर आग चली जाती है जब हमें कुछ पूछना होता है। जो गलत बोलते हैं वही सुनाई पड़ता है। हाँ, जब हमें पूछना होगा तो हम पूछेंगे। अभी किसके साथ लिख दें, कॉट के साथ, रिजल्ट हो गया भाई। कॉट वाले को साइन में डिवाइड कर दें तो कॉट 3 आ जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब आइए एक क्वेश्चन हम और लिखने जा रहे हैं और इसकी वैल्यू बता दीजिए तो हम समझ जाएं। चलिए अब इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, अब इसकी वैल्यू लिख रहे हैं। और ये अब इत्मीनान से बताइएगा, सबको बताना आना चाहिए, जल्दी बोलिए। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसका जवाब दे लेंगे। कभी 1/2 बोल लो, कभी 1/4 बोल लो। पहले क्या बोले थे, 1/2। इसको सब लोग कर लेंगे। हाँ, इसका सोच लीजिए थोड़ा जल्दी से, कर लेंगे। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये बोले 1/1/, हाँ अभी तो 1/2 बोल रहे हो, फिर 1/4 बोल रहे हो, पता नहीं क्या क्या बोले। दोबारा हम क्या सुने यार, कभी ये बोलते। देखिए जो समझ में आए बोलते चले जाओ, कहीं ना कहीं तो हिट हो ही जाएगा। ये नहीं, ये बंद करो, ये बंद करो, एक बार में बोलो, परफेक्शन तभी आएगा, फिर डर खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिए, एक बार में बोलिए। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1/8। क्यों, 1/4 तो ऑलरेडी आ ही रहा है बाहर, उसको कहां छुपा दिए। जो 1/2 बोले तो वो कहां चला गया भाई, 1/4 तो आ ही रहा है। और फिर क्या, ये देखिए 60 - 10 50, 60 + 10 70, 3 टर्म है। और क्या हो गया, इंटू साइन 3 यानी 30, वो भी हाफ हो गया, 1/8 हो गया। इसको नोट कर लीजिए।